जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट 10। हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। जबकि साथियों ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप अभियान है ये यूनाइटेड नेशन का है, ध्यान रखिए। इसके तहत 2030 तक टीबी मुक्त करना है दुनिया को, जबकि भारत का लक्ष्य है टीबी मुक्त का 2025, ध्यान रखिए। जबकि टीबी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को। जबकि 24 मार्च 2021 की इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम ये किसका है? यूनाइटेड नेशन का। इसके तहत टीबी मुक्त दुनिया को करना है 2030 तक, जबकि भारत का टीबी मुक्त का लक्ष्य है 2025। जबकि प्रतिवर्ष टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग, ध्यान रखिए। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जबकि ये फर्स्ट बार मनाया गया था 2012 में, ध्यान रखिए। जबकि मेजर ध्यानचंद जी को ध्यान रखिए, उनका लोकप्रिय नाम होता है विजार्ड, ध्यान रखिए विजार्ड। जबकि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखिए। जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रथम बार मनाया गया था 2012 में, जबकि मेजर ध्यानचंद जी का लोकप्रिय नाम क्या है? विजार्ड। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ध्यान रखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये लॉन्च करी गई थी 28 अगस्त को। जबकि ध्यान रखिए जो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि इसका क्रियान्वयन या लॉन्च ये स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ध्यान रखिए। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी थी, जबकि इसका क्रियान्वयन या स्टार्टिंग हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की 28 अगस्त 2014 से, ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जबकि हॉकी की स्पॉन्सर राज्य है वो होता है साथियों, ध्यान रखिए ओडिशा, ध्यान रखिए। ओडिशा ने स्पॉन्सर कर रखा है हॉकी को, ध्यान रखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर ये खोला गया है लेह लद्दाख में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसकी ऊंचाई है 11,562 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है सिनेमा थिएटर, जो सिनेमा घर है, ध्यान रखिए, लेह लद्दाख में। जबकि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंचाई पर एक सड़क बनाई गई थी, वो बनाई गई थी उमलिंगला दर्रे पर, ध्यान रखिए, उमलिंगला दर्रे पर। इसकी ऊंचाई थी 19,300 फीट की ऊंचाई पर, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए लद्दाख के अंदर कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट ये लेह लद्दाख में स्थित है। जर्मनी में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं हर्षित पर्वतानेनी। जबकि साथियों जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिए। हाल ही में 3rd आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीरू ये किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? ये किया गया NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना की गई थी 22 सितंबर 1986 को, जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है मुख्यालय दिल्ली में। जबकि इसके नए DG बने हैं वो बने हैं MA गणपति। साथियों जो NSG होती है नेशनल सुरक्षा गार्ड, इसको आपको याद कब आती है इसकी? जब आप किसको बुलाते हैं? हे गणपति भगवान। कोई आतंकवादी आ जाता है तो क्या बोलते हैं? हे गणपति भगवान, NSG को बुला लो। इससे आप ध्यान रखिए NSG के DG कौन है? MA गणपति। जबकि NSG का आदर्श वाक्य होता है सर्वोत्तम सुरक्षा, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए जो गांडीव था ये महाभारत के अंदर अर्जुन का धनुष का नाम है, ध्यान रखिए। महाभारत के अंदर अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। जबकि
NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना की गई थी 22 सितंबर 1986 में। इसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली, जबकि इसके हाल ही में नए महानिदेशक बनाए गए थे MA गणपति। जबकि NSG का आदर्श वाक्य होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? ये किया है अमित रोहित दास को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये अमित रोहित दास हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक टीम के ये हॉकी के खिलाड़ी थे, ध्यान रखिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने जीता पहला मेडल, वो भी जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल, ध्यान रखिए। ये जिताया था अवनी लेखरा ने। साथियों ये राजस्थान से हैं कि ध्यान रखिए, अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया था, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 इसके ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद। जबकि इसके समापन समारोह में जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे वो थी अवनी लाखेरा, ध्यान रखिए, अवनी लेखरा, ध्यान रखिए। ये राजस्थान से है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहां पर रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये किया है सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए, अयोध्या जाने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अयोध्या की यात्रा करी है। जबकि राम मंदिर के वास्तुकार होते हैं चंद्रकांत सोमपुरी, ध्यान रखिए। साथियों इनके चंद्रकांत सोमपुरी जी के 2 पुत्र भी राम मंदिर के वास्तुकार है, ध्यान रखिए। जबकि राम मंदिर के अंदर साथियों ये पूछा जाता है कि राम मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की किस रूप की पूजा की जाती है? वो की जाती है रामलला, यानी कि उनके बाल स्वरूप की, ध्यान रखिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।